नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के दिल से निकली कुछ बहुत ही कमाल की कहानियों के बारे में। तो जब भी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आता है ना, तो एक सवाल जरूर उठता है। क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े-बड़े शहरों के लिए है या सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास भारी भरकम इंजीनियरिंग की डिग्री है? चलिए, आज इसी सोच को थोड़ा बदलते हैं। आज की कहानी के असली हीरो से मिलते हैं और ये कोई इंजीनियर या साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि ये हैं भारत के गांव की महिला उद्यमी। जी हाँ, वो महिलाएं जो इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपनी और अपने आसपास की दुनिया बदल रही हैं। तो इन महिलाओं के लिए एआई आखिर है क्या? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो एक नई दोस्त, एक नई सखी जैसी है जो उनके सपनों को सच करने में मदद कर रही है। अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो एआई बस आपके फ़ोन में एक ऐसा टूल है जो कुछ-कुछ इंसान की तरह सोचता है, सीखता है। और कमाल की बात यह है कि इससे काम बहुत आसान हो जाता है। और इसके लिए ना तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत है, ना ही किसी महंगे लैपटॉप की। अब जो कहानी शुरू होती है ना, वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा एक इंसान के अंदर के बदलाव की है। ये सफ़र है डर से निकलकर आत्मविश्वास तक पहुंचने का। जैसे धनबाद की पुष्पा कुमारी जी को ही सुनिए। वो बताती हैं कि शुरू-शुरू में उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम था। ये सिर्फ उनकी बात नहीं, ये हजारों महिलाओं की शुरुआती हिचकिचाहट है। लेकिन जैसे-जैसे वो इस नई सखी के साथ काम करने लगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। और ये बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप झारखंड की तनुप्रिया केसरी की कहानी से लगा सकते हैं। सोचिए, एक वक्त था जब लोग उन्हें जानते तक नहीं थे, और आज लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे नाम से जाने जाते हैं। ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये सम्मान और पहचान कमाना है। तो देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना जबरदस्त है। कहाँ एक गृहिणी और कहाँ एक सफल बिजनेस ओनर, कहाँ आत्मविश्वास की कमी और कहाँ नेशनल स्टेज पर बोलना। दूसरों पर निर्भर होने से लेकर आर्थिक रूप से आजाद होने तक का सफर। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, ये पूरी जिंदगी का बदलना है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है? क्या एआई कोई जादू की छड़ी है? नहीं, ये असल में रोजमर्रा के काम में आने वाला एक बेहतरीन टूल है। चलिए एक कारीगर का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए उन्हें नए डिजाइन चाहिए, एआई उन्हें हजारों नए पैटर्न बनाकर दे सकता है। अपना सामान बेचना है, एआई झट से ऑनलाइन पोस्टर और कैटलॉग बना देगा। यहाँ तक कि मुश्किल सरकारी योजनाओं को भी आसान भाषा में समझा सकता है। वाकई ये गेम चेंजर है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इन महिलाओं ने सीखा कि कैसे पावर बैंक पर लिखी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करें, कैसे बर्थडे कार्ड बनाएं, मार्केटिंग के लिए वीडियो एडिट करें, यहाँ तक कि नई नई रेसिपीज सीखकर अपना खाने का बिजनेस भी शुरू किया और ऑफिशियल लेटर तक लिखना सीखा। देखिए, ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं है, ये तो एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है, एक नई उड़ान है। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 10,866। ये वो संख्या है जितनी महिला उद्यमियों को सिर्फ एक प्रोग्राम, टीसीएस वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम ने तैयार किया है। और ये तो सिर्फ एक पहल है। और ये कोई अकेली कोशिश नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिला-जुला प्रयास है। इसमें टीसीएस की डिजिटल दीदी हैं, टाटा स्टील का प्रोजेक्ट दिशा है, टाटा पावर और टाटा केमिकल्स की उखाई जैसी पहल भी शामिल हैं। सब मिलकर भारत की महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और गुजरात की मित्तल राबड़ी का ये मैसेज तो हम सब के लिए है। वो कहती हैं, जो अंदर से डर होता है ना कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बस उस डर को निकाल दीजिए। हिम्मत करने वालों को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल ही जाता है। लेकिन इतनी बड़ी ताकत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और सबसे जरूरी बात जो हम सबको याद रखनी है, जिम्मेदार बने। कभी भी अपनी पर्सनल जानकारी जैसे आधार नंबर, बैंक की डिटेल्स या पासवर्ड एआई के साथ शेयर ना करें। ये बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि ये सब हम सबके लिए जरूरी क्यों है? चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई नौकरी पेशा हो या कोई बिजनेसमैन, एआई एक ऐसा दरवाजा है जो सबके लिए नए स्किल्स, नए मार्केट और तरक्की के नए रास्ते खोलता है। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? श्रीमती स्मृति ईरानी की ये बात मेरे ख्याल से सब कुछ कह देती है। वो कहती हैं कि आज की दुनिया में एआई से बेहतर सारथी किसी महिला योद्धा के लिए नहीं है। और ये सारथी किसी रथ पर नहीं, बल्कि हम सबके मोबाइल फोन पर सवार होकर आता है। और यही बात हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एआई इन महिलाओं के लिए एक सारथी बन सकता है, तो सोचिए ये हम सब के लिए और क्या क्या बन सकता है।